बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट, ड्रोन तैनाती की रिपोर्ट। भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल के पास तुर्की निर्मित ड्रोन तैनात किए हैं, जो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यह घटनाक्रम शेख हसीना सरकार गिरने और सीमा पर बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के बीच सामने आया है। भारतीय सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बाबरी ढांचा गिराने के ट्रायल पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बाबरी ढांचा गिराने के ट्रायल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा नेताओं को बरी कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि केस में सीबीआई के स्पेशल जज को रिटायरमेंट के बाद उप लोकायुक्त बनाया गया। 2017 में नरीमन ने आर्टिकल 182 के तहत ट्रायल दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। को लेकर इसरो स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग प्रयोग के लिए तैयार। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की, इसरो स्पेसएक्स नामक स्पेस डॉकिंग प्रयोग के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान LV पर मिशन की तैयारी कर रहा है। यह चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट में सहायक होगा। उन्होंने PSLV C59 प्रोबोस 3 मिशन की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि दिसंबर में PSLV C60 का प्रेक्षण भी निर्धारित है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सिंघवी की सीट से नोटों का बंडल मिलने का दावा। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि एंटी सैबोटेज जांच के दौरान सीट नंबर 222 के नीचे नकदी के बंडल मिले। यह सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। सभापति ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने चैम्बर की नियमित जांच की। मामला मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने सुनिश्चित किया कि इस पर जांच हो। फिलहाल जांच जारी है। शिव कुमार स्वामी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बेंगलोर में 47 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव श्री कृष्ण को प्रसिद्ध लिंगायत संत शिव कुमार स्वामी की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना 30 नवंबर की रात वीरभद्र नगर में हुई। श्री कृष्ण ने अपराध कबूल कर लिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिव कुमार स्वामी को उनके परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता था। देश संबंधों में तनाव, 2 डिप्लोमेट्स वापस बुलाए। शेख हसीना सरकार हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत बांग्लादेश संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और त्रिपुरा में बांग्लादेशी मिशन पर तोड़फोड़ के बाद बांग्लादेश ने कोलकाता के उप सिकंदर मोहम्मद अशरफुल रहमान और के असिस्टेंट हाई कमिश्नर आरिफ मोहम्मद को वापस बुला लिया है। बांग्लादेश ने अगरतला में काउंसलर सर्विस भी बंद कर दी है। अंबेडकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पीएम मोदी और खड़गे की सौहार्दपूर्ण भेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 59वें परिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन के लॉन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग अंदाज में नजर आए। खड़गे ने पीएम मोदी का हाथ थामकर बातचीत की, जिसे प्रधानमंत्री मुस्कुराते दिखे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कर्ज माफी और MSP की मांग पर किसानों का दिल्ली कूच। कर्ज माफी और MSP की लीगल गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, कटीले तार और पानी की बौछारों की व्यवस्था की गई है। हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पूर्व आतंकवादी नारायण सिंह चौड़ा ने शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल पर गोली चलाई, लेकिन सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हमलावर को तुरंत काबू कर लिया। बादल ने अपनी सुरक्षा में शामिल ASI जसवीर सिंह और हीरा सिंह की तस्वीरें साझा की और लिखा, किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कोई आसान बात नहीं है। बादल ने कहा, मेरा परिवार और मैं कल उनके द्वारा दिखाए गए साहस का ऋण नहीं चुका सकते। भगवान उन्हें लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सभी खुशियां दे। OCCRP रिपोर्ट पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। अडानी समूह से जुड़े विवाद के बीच बीजेपी ने OCCRP की रिपोर्ट्स को हथियार बनाते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने राहुल को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि OCCRP जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारत को निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस उनके एजेंडे का समर्थन कर रही है। संसद में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर आरोप लगाए गए। ओडिशा में गौ हत्या पर भी एक्शन। पूर्व प्रतिबंध की तैयारी में भाजपा सरकार। असम में गौमांस की खपत पर प्रतिबंध के बाद ओडिशा सरकार ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का विचार शुरू कर दिया है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि सरकार गायों के संरक्षण और जनसंख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और इस पर कानून लाने की योजना बनाई जा रही है। ने CID प्रमुख को पद से हटाकर की बड़ी प्रशासनिक फेरबदल। पश्चिम बंगाल में TMC के अंदर नेतृत्व के बीच बढ़ते टकराव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों में अंतरिम निर्णय उन्हीं का होगा। उन्होंने CID प्रमुख और शेखरन पद को से हटाकर ADG
आईजीपी ट्रेनिंग नियुक्त किया। कुछ दिन बाद जब ममता ने सीआईडी के पुनर्गठन की घोषणा की थी। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद लिया पहला फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली फाइल साइन करते हुए पुणे निवासी चंद्रकांत कुरहारे के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का प्रस्ताव मंजूर किया। यह उनके कार्यकाल का पहला निर्णय था जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। झारखंड में गर्जा सोरेन सरकार का बुलडोजर, आदित्यपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गुरुवार को आदित्यपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। नगर निगम के इस अभियान में मुख्य सड़क और सर्विस लेन पर बनी करीब 150 अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। अभियान सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चला, जिसमें थाना रोड और मुख्य मार्ग के फुटपाथ पर बने पक्के और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। कांग्रेस की प्रदेश, जिला और शहर कमेटियां भंग, अब नए सिरे से तय होंगी जिम्मेदारियां। केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की संतुष्टि पर यह निर्णय लिया गया। अब नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को नए सिरे से जमीनी स्तर पर तैयार किया जा सके। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी दी। केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में बड़े स्तर पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दे रही है। शाहदरा सीट पर 11,018 वोट काटने के आवेदन का दावा करते हुए केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर जीवित और स्थायी वोटर्स के नाम हटाने का आरोप लगाया और चुनाव तक नाम न काटने की मांग की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी चार्जशीट पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 20 दिसंबर को सुनवाई तय की। इससे पहले 21 नवंबर को कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से भी मना कर दिया था। दिलीप पांडे ने दिल्ली चुनाव से हटने का लिया निर्णय। आम आदमी पार्टी के तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से हटने का ऐलान किया है। पांडे, जो दिल्ली डायलॉग कमीशन के अध्यक्ष और पार्टी के चीफ व्हिप रहे हैं, ने पार्टी में रहकर नए दायित्व निभाने की इच्छा जताई। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे और पार्टी के चुनावी परिणाम सुनिश्चित करने में वे पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इंटरव्यू छोड़ने पर किरकिरी के बाद अवध ओझा की सफाई। आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा पर इंटरव्यू को बीच में छोड़ने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओझा ने इसे अनजाने में हुई गलती मानते हुए कहा एक वॉलंटियर ने यह किया। उन्होंने इसे भावनात्मक गलती बताया और कहा कि शिक्षक के तौर पर वह हमेशा सवालों के लिए तैयार रहते हैं। नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में सीएम हेमंत सोरेन, आंदोलनकारियों का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों के लिए 299 लोगों की तीसरी सूची को मंजूरी दी और पेंशन देने का ऐलान किया। 144 आंदोलनकारियों को 3500 रुपए और एक को 7,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जबकि 154 को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है।